हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से न्यू ब्लॉग में। आज मैंने ली थी अपनी आर्टिकल्स की क्लास, तो आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या पढ़ा था, कौन कौन सी मैंने आर्टिकल्स की क्लास ली थी। इसके बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सबसे पहले कौन सा आर्टिकल्स पढ़ा था। तो सबसे पहला जो मेरा आर्टिकल्स था वो था धन विधेयक के बारे में, विशेष प्रावधान थे। तो इसमें सबसे पहले था कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, ये तय कौन करता है। तो वो तय करते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो तय करते हैं। एंड उसके बाद था कि कोई भी विधेयक लाना है, धन विधेयक लाना होता है तो उसकी सूचना सबसे पहले उसके लाने से पहले ही राष्ट्रपति को दे दी जाती है, ताकि संसद में कोई भी उलझन वगैरह ना हो उनको लेकर। एंड उसके बाद था कि राष्ट्रपति जो है पूर्ण विचार के लिए उसको दोबारा से नहीं भेज सकते हैं कि इसको ले जाओ ऐसे, क्योंकि पहले से ही उनको सूचना दे दी जाती है कि हम धन विधेयक लाने वाले हैं। एंड उसके बाद धन विधेयक को सबसे पहले जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। एंड वहाँ से जब उस पारित हो जाता है उसके बाद उसको राज्यसभा में पेश किया जाता है, ताकि और वो भी बोल सकते हैं 14 दिनों के लिए केवल पेश किया जाता है उन लोगों को, उनको प्रस्तुत किया जाता है उन लोगों को। और अगर वो 14 दिनों के भीतर उस विधेयक को पास, जो भी धन विधेयक है उसको पारित कर रहे हैं वो तो सही है, अगर नहीं कर रहे हैं तो 15 जो दिन होता है उसको मान लिया जाता है कि हाँ ये पारित है, क्योंकि उन लोगों की कोई शक्ति ही नहीं होती राज्यसभाओं की लोगों की कि धन विधेयक को लेकर। बट इसलिए भेजा जाता है ताकि वो कुछ अपना बोल सकते हैं, अपने कुछ भी बताएं कि इसमें ये करो वो करो, तो इसलिए। पर अगर लोकसभा जो है अगर वो उनकी बताई हुई कोई भी बात ना माने तो वो नहीं मानते, क्योंकि उनकी कोई खास शक्ति नहीं होती राज्यसभा वालों की। एंड धन विधेयक पर प्रस्तुत जो अधिवेशन है वो नहीं लाया जाता है, उस पर नहीं ला सकते हैं धन विधेयक पर। और किसी भी विधेयक को लोकसभा के अध्यक्ष धन विधेयक नहीं बता सकते, उसकी भी कुछ परिभाषाएं होती हैं। ऐसे ही नहीं है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक बता दिया जाए। तो धन विधेयक की जो परिभाषाएं उसके बारे में बताया गया, इसको बोलते हैं मनी। जैसे कि होता है कि किसी भी विधेयक पर टैक्स लिखा है तो वो जो विधेयक जो गया है उसको धन विधेयक कहा जाता है। कि किसी भी टैक्स का मतलब होता है, मतलब सरकार जो भी हमसे टैक्स, मतलब कोई जैसे है पैसों के ऊपर, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी की ज़्यादा इनकम है तो उस पर टैक्स लगता है। अगर वो उस टैक्स लिखा है किसी भी विधेयक पर तो उस विधेयक को धन विधेयक माना जाता है और उसको कहा जाता है कि धन विधेयक है। और एक होता है सरकार का ऋण बोल सकते हैं या कर्ज बोल सकते हैं। सरकार मतलब जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो सरकार किसी दूसरे देश से बोल सकते हैं जब पैसा वगैरह कर्ज लेती है, तो उस पर जब लिखा हो कर्ज, लिखा हो सरकार का कर्ज, तो उसको भी धन विधेयक बोला जाता है। एंड इसकी तीसरी जो परिभाषा है वो है संचित निधि, या बोल सकते हैं आकस्मिक निधि जो होती है। तो हमारे देश में भारत देश में 2 आकस्मिक और 1 संचित 2 निधि हैं। तो इन आर्टिकल्स में धन विधेयक के बारे में और धन विधेयक की परिभाषाओं के बारे में बताया गया।